So, welcome to my channel Gantavya Academy. This is your host Gantavya Darbari, and we are doing the in-text question. So, let us take question 2b given on page 6, chapter Matter in Our Surrounding. Let us see the question. So, we have to define different terms. Let us take the first term rigidity. Rigidity property है solid की. ठीक है. सो द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट शेप, यानी अगर मैं उसे फोर्स लगा के प्रेस कर रहा हूं तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, रिटेन रहेगा, वो चेंज शेप नहीं करेगा, ना साइज चेंज करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिजिडिटी. सो सॉलिड्स आर रिजिड वाई लिक्विड्स एंड गैसेस डोंट शो दिस प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी क्यों होती है? ये डिपेंड करता है उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे. ठीक है. तो जो सॉलिड हैं उनके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. So if I am applying force, we can't change the shape. Whereas if I am comparing liquid and gases with solid, definitely they are much farther. Okay, so rigidity, I hope it is clear. Next is compressibility. Now, due to this property, a substance reduce its volume. तो अगर मैं किसी पे फोर्स लगा रहा हूँ, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा. ठीक. अब सॉलिड जिसके पार्टिकल ऑलरेडी बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो अगर उन पे फोर्स लगाऊंगा तो वो कंप्रेस नहीं होंगे. दैट इज व्हाई सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल. लिक्विड्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड आर मोस्ट और highly compressible. Right, so let us take another property now, which is coming on your screen. So, that is fluidity. Now, the property due to which a substance tends to flow. ठीक है. तो गैसेस एंड लिक्विड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होती है, यानी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. दैट इज व्हाई दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो. नेक्स्ट इज फिलिंग गैस कंटेनर. अब एक गैस का कंटेनर है और गैसेस हमें पता है रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन. सो दे आर फिलिंग दैट गैस कंटेनर, क्योंकि उनके बीच में लगने वाली फोर्स बहुत ही कम है और उनके बीच में जो स्पेसेस है, जैसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो सबसे ज्यादा है. दैट इज व्हाई द गैस विल फिल द कंटेनर कंप्लीटली. राइट. सो लेट अस टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, विच इज काइनेटिक एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी में तब होगी जब वो मूव कर रहा है, यानी एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन. राइट. सो जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. गैसेस जिसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, जिनके बीच में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो हाईली, मतलब उनके बीच में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है आउट ऑफ थ्री. और सॉलिड जिसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड है, वो मूव ही नहीं कर सकता या वाइब्रेट करेगा बहुत कम. तो सॉलिड्स में ये काइनेटिक एनर्जी सबसे लीस्ट होती है. तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन है कि इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, that if I am decreasing the temperature, the kinetic energy is reduced. तो ये रिलेशन याद रखना है. Let us move to another property, which is density. Now density को अगर आप इमेजिन करो तो ये सोचो कि एक रूम है, क्लासरूम है, और उसमें 20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग. तो अगर मैं और 20 स्टूडेंट्स ले आऊं उसमें, तो डेफिनेटली है कि उसमें मूव करना मुश्किल होगा, यानी वो थिक हो जाएगा. तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्योंकि सॉलिड, जो सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. लिक्विड के लूजली पैक्ड होते हैं, गैसेस के तो वेरी लूज हैं. तो कम जगह में ज्यादा पार्टिकल सॉलिड में आएंगे. ठीक है, यानी उसका मास ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में. दैट इज व्हाई द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज कंपेरेटिवली मच मोर देन लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है. सो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसके ऐसा यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है. तो ये जितनी भी टर्म्स है, यू हैव टू लर्न देम, राइट देम एंड प्रैक्टिस देम, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट. राइट. Because I am a firm believer that if you want extraordinary results, you can't get it with ordinary effort. So you have to come out from the comfort zone,
plan out your work. Okay, just write it, practice it, then and then only you will score. Definitely you will score because you are the champion. You are born to win. You will succeed. So bye bye, take care, keep learning, keep practicing, and don't forget to subscribe my channel. So bye bye.